से एक छोटा सा तस्वीर दिख रहा है, यह है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा का साइंटिफिक नेम है मेडिकागो सतीवा। मेडिकागो सतीवा। यह प्लांट जो है लाइफ स्टॉक के लिए हजारों सालों से यूज किया जा रहा है। जैसे किसी एक आदमी से पूछा जाए, भाई तुम्हारी जीवन कितने साल चलेगी, कोई बंदा कहता है यार 60-70 को और क्या जाएगी, बट कोई कहता है कि यार हम तो जिएंगे। तो वो जो कहते हैं कि हम तो जिएंगे, कहीं ना कहीं उनके लाइफ में अल्फा अल्फा है, तभी कहते हैं जिएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने लाइफ में स्टॉक कर रहे हैं, अपनी जिंदगी स्टॉक कर रहे हैं। कैसे? अल्फा अल्फा पाउडर से। अगर मैं बोलूं कि ये जो अल्फा अल्फा है ना, ये बहुत सालों से माना जाता रहा है कि इसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन किसी भी फूड सोर्सेज से ज्यादा होता है। कोई भी ऐसा सोर्स जो खाने के रूप में हम शरीर में लेते हैं उससे ज्यादा होता है अल्फा अल्फा में, किसी भी सोर्सेज में। और ये अगर मैं बात करूं ना वेस्टर्न कल्चर, मैं बार बार वेस्टर्न कल्चर को कंपैरिजन में लाता हूं। क्यों लाता हूं मैं अभी आपको बता रहा हूं। वेस्टर्न कल्चर के डाइट का एक हिस्सा होता है, इसके जो दाने होते हैं उसको स्प्राउट करके यूज किए जाते हैं। वेस्टर्न कल्चर में उनके ब्रेकफास्ट का एक छोटा सा हिस्सा ये रहेगा, अल्फा अल्फा स्प्राउट। क्यों रहता है उनके लाइफ में ये चीज? क्योंकि वहां पे इजी अवेलेबल है। बट हमारे यहां पे इजी अवेलेबल है, हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसका मेडिसिनल हर्ब्स के हिसाब से काफी सालों से यूटिलाइज किया जा रहा है ह्यूमन बॉडी के लिए, काफी सालों से। अगर मैं बात करूं अल्फा अल्फा की और कुछ तथ्यों के बारे में, तो इसमें एक हाईली कंटेंट ऑफ विटामिन के है, हाईली कंटेंट ऑफ विटामिन के। और इसके साथ कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे विटामिन सी, कॉपर, मैग्नीज, फोलेट, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। साथ ही साथ इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स, प्लांट कंपाउंड्स अवेलेबल है। प्लांट कंपाउंड्स, नॉन वेज में नहीं, वेज में बायोएक्टिव कंपाउंड्स अवेलेबल है, जैसे कि सेपोनिन्स, कोमेरिन्स, फ्लेवनॉइड्स, फाइटोएस्ट्रोइल्स, फाइटोएस्ट्रोजेंस एंड एल्कलॉइड्स, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। ये सारी चीजों का उल्लेख आपको आगे भी पता चलता जाएगा। और इसके ये जो यूनिकनेस है, इसी यूनिकनेस के वजह से केवा इंडस्ट्रीज ने लॉन्च करके दिया हम सभी को केवा अल्फा अल्फा पाउडर। केवा अल्फा अल्फा पाउडर। और ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये आते आते आपको रास्ते में समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है दोस्तों। अल्फा अल्फा एक अरेबिक वर्ड है। अल्फा अल्फा एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है द फादर ऑफ ऑल फूड्स। फादर ऑफ ऑल फूड्स मतलब सभी खानों का या सभी फूड्स का पिता कहा जाता है अल्फा अल्फा को। तो ये अल्फा अल्फा में ऐसा क्या चीजें हैं, आइए हम लोग समझते हैं व्हाई अल्फा अल्फा इज इंपॉर्टेंट। अल्फा अल्फा क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अल्फा अल्फा जो है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एबिलिटी के लिए बेहतरीन माना जाता है। आज के दिनों में अगर किसी का इमीडिएट, जैसे आप लोग को याद होगा कि एक यूनिकनेस मैंने कभी हिमालयन बेरी जूस पे भी बताया था, ओमेगा 7 का, वैसे उसी तरह का इसमें भी एक यूनिकनेस है। हर प्रोडक्ट में एक यूनिकनेस होता है, यह भी मैं आगे चल के आपको बताता जा रहा हूं। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एबिलिटी जो है सबसे बेहतरीन माना जा रहा है आज के डेट में अल्फा अल्फा को। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशंस भी मैं आगे आपको चल के दूंगा। अल्फा अल्फा पाउडर इंप्रूव मेटाबॉलिक हेल्थ, जैसे कि आज के डेट में जो हमारा डाइट है इसके हिसाब से हमारा मेटाबॉलिज्म कितना स्ट्रांग है ये सारे लोग अपने आप में जानते हैं। और साथ ही साथ स्पेशली ये जाना जाता है अपने डायबिटीज के लोअरिंग इफेक्ट के लिए। डायबिटीज को बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट से लोअर कर देता है, ये एकदम दबा के रख देता है डायबिटीज को। और ये किस तरह, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशंस मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। रिलीविंग मेनोपॉज सिम्टम्स, महिलाओं के जो इररेगुलेशंस होते हैं उन इररेगुलेशंस को मेंटेन करके रखता है। ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, हैविंग पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। इसमें एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है और ये किस तरह बढ़ावा देता है, किन किन चीजों को बढ़ावा देता है, ये मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे चल के।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो मैंने पहला पॉइंट बोला था, अल्फा अल्फा कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एबिलिटीज में सबसे बेहतरीन माना जाता है आज के डेट में। क्यों? अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, क्योंकि इसमें जो सैपोनिन्स होते हैं ना, सैपोनिन्स सबसे अच्छा माना जाता है कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए, सबसे बेहतरीन माना जाता है। अब उसी में अगर सेकंड पॉइंट्स के बारे में बात करूं, आज के डेट में कुछ स्टडीज में देखा गया था कि जो आदमी लगातार अल्फा अल्फा प्रोडक्ट ले रहे हैं, अल्फा अल्फा पाउडर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल, चाहे वो एलडीएल हो, वीएलडीएल हो या टोटल कोलेस्ट्रॉल हो, ये सारी चीजें जो है 18 से 20% तक रिड्यूस हुआ है कुछ हफ्तों में। 18 से 20%, ये सुनने में थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन उस आदमी को पूछो जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, वो बताएगा 18 से 20% कितना मायने रखता है कि अगर किसी के बॉडी से डिक्रीज कर जाए 18 से 20% कोलेस्ट्रॉल, तो कुछ हफ्तों में इतना डिक्रीज किया है। कुछ स्टडीज में बताया गया कि हाई कोलेस्ट्रॉल का बेहतरीन और प्रॉमिसेबल अगर कोई ट्रीटमेंट हो सकता है तो वो अल्फा अल्फा पाउडर हो सकता है। कई सारे स्टडीज में यह बताया गया था। अल्फा अल्फा पाउडर जो है ये खास करके लोअरिंग ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, ड्यूरेटिक सिम्टम्स को भी एक तरह से मेंटेन रखता है, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को भी हाई रखता है, ट्रीटिंग अर्थराइटिस से भी बचाता है, अर्थराइटिस नहीं होने देगा, गेटिंग रिड ऑफ किडनी स्टोन से बचाएगा, किडनीज में स्टोन नहीं होने देगा। यह इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर मैं दूसरे पॉइंट पे जाऊं, तो दूसरे पॉइंट में आपको बताता हूं ये किस तरह मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए और डायबिटीज के लोअरिंग इफेक्ट के लिए जाना जाता है। अगर मैं पहला पॉइंट आपको बताऊं, एक ट्रेडिशनल यूज, अल्फा अल्फा को एक ट्रेडिशनल यूज एंटी डायबिटिक एजेंट के हिसाब से भी जाना जाता है। एंटी डायबिटिक एजेंट के हिसाब से भी इसको जाना जाता है। ट्रेडिशनल यूजेस में अल्फा अल्फा को खिलाया जाता था। अगर किसी के बॉडी में इंसुलिन का उतार चढ़ाव होता था तो उनको अल्फा अल्फा खिला के ही मेंटेन किया जाता था। पौराणिक दिनों का बात बता रहा हूं, जो कि बहुत ही कॉमन नहीं था, यूनिक था, बट आज के डेट में ये कॉमन है, तो हम इसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे ला सकते हैं। कई बार, जैसे कि मैं पहले भी बताया कि एक डायबिटिक बॉडी के लिए, एक डायबिटिक बॉडी में, या फिर कह सकते हैं किसी एक बंदे का अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, उसको अगर डायबिटीज हो जाती है, तो उसके डायबिटीज को मेंटेन करना या उसके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना क्वाइट टफ हो जाता है। दोनों को आप मेंटेन नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। बट इस जगह अगर हम उसको अल्फा अल्फा देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट का भी ब्लड शुगर जो है मेंटेन करके रख देगा। इतना इफेक्टिव है अल्फा अल्फा पाउडर, केवल अल्फा अल्फा पाउडर। कुछ स्टडीज में यह भी देखा गया था कि अल्फा अल्फा पाउडर जो लगातार यूज कर रहे थे, उनके शरीर में देखा गया था कि वो पैनक्रियाज को रिएक्टिव कर देता है, एक्टिव नहीं, रिएक्टिव। अगर वो डीएक्टिव हो गया तो उसको रिएक्टिव कर देता था और फिर से इंसुलिन बनाना शुरू कर देता था उसका शरीर। डायबिटीज होता क्या है? इम्बैलेंसिंग ऑफ इंसुलिन, यही तो था डायबिटीज। इम्बैलेंसिंग ऑफ इंसुलिन का मतलब पैनक्रियाज इंसुलिन बना नहीं रहा है बट बॉडी में खपत हो रहा है। अब यही इम्बैलेंसिंग तो आगे चल के थोड़ा खतरनाक हो जाता। बट अल्फा अल्फा पाउडर में वो कैपेसिटी है कि ये फिर से पैनक्रियाज को रिएक्टिव कर सकता है, और रिएक्टिव कर दिया मतलब ये ऑटोमेटिक इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया, और इंसुलिन बनने लगा तो डायबिटीज खत्म। यही है फंडा। और इसके अलावा डायबिटीज और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए खास करके कि जो भी हम इंटेक एज ए फूड लेते हैं अपने बॉडी में, क्या वो सारे इंटेक्स आपके बॉडी में लग पाते हैं? अगर नहीं लग पाते हैं तो जाते कहां हैं? क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट सही नहीं है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। वो पूरा यूरिन के रास्ते से, स्वेटिंग के रास्ते से, गैसेस के माध्यम से, आपके स्टूल के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो वो जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हम अपने फूड, अपने खाने के माध्यम से अपने शरीर में लेते हैं, वो जो पोषक तत्व जो हम अपने खाने के माध्यम से अपने बॉडी में लेते हैं, वो सारे पोषक तत्व हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएंगे अगर हम अल्फा अल्फा पाउडर का यूटिलाइज करते हैं। तो खास करके अगर मैं इस जगह पे आपको थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करूं तो मैं बोलूंगा कि जिस घर में बुजुर्ग आदमी है, जिस घर में बुजुर्ग आदमी है, हर घर में आपको अल्फा अल्फा पाउडर देना चाहिए। क्यों? मेटाबॉलिज्म रेट उन्हीं का सबसे लो हो जाता है।
उन्हीं का मेटाबॉलिज्म सबसे लो हो जाता है। ये जो एजिंग इफेक्ट होती है ना, एजिंग इफेक्ट, एज बढ़ता गया, झुर्रियां दिखती गई फेस पे, एज बढ़ता गया, अब तो वक्त से पहले बुढ़ापा दिखने लगता है। इसको मेंटेन करने के लिए अगर हम अल्फा अल्फा पाउडर उनको यूज कराते हैं तो ऐसे भी उनके सेल को रिएक्टिव करेगा, सेल को रेजुवनेट करेगा, नया सेल का जनरेशन कराएगा। और जब नया सेल बनना शुरू होगा तो वो पुराने सेल जो वीक हो गए थे ये बॉडी से ऑटोमेटिकली साइड हो जाएगा। और साथ ही साथ बॉडी में जब सारे पोषक तत्व एब्जॉर्ब होंगे तो ये एक अलग लेवल का एनर्जी देगा बॉडी में। अगर मैं आगे बढ़ूं तीसरे पॉइंट पे, तो तीसरा पॉइंट था रिलीविंग मेनोपॉज सिस्टम। आज के डेट में देखा जाता है कि इसमें अल्फा अल्फा पाउडर में, अच्छा ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं महिलाओं रिलेटेड किस तरह की समस्याएं आती हैं, और अब भी जो आपको बताने वाला हूं ये पूरा टॉपिक महिलाओं से रिलेटेड है। फाइटोएस्ट्रोजेंस इसमें पाया जाता है प्लांट कंपाउंड से, जो कि इक्विवेलेंट होता है एस्ट्रोजेंस का। ये एक बॉडी से रिलीज होने वाला हार्मोन्स होता है, महिलाओं के बॉडी से रिलीज होने वाला एक हार्मोन्स होता है, उसका इक्विवेलेंट होता है फाइटोएस्ट्रोजेंस। और ये फाइटोएस्ट्रोजेंस कई तरह के बॉडी में हार्मोन्स को एक्टिव रखता है। फाइटोएस्ट्रोजेंस कई तरह से बेनिफिशियरी है, खास करके अगर मेनोपॉजल सिस्टम्स के बारे में बात करें, यानी इररेगुलेशंस ऑफ पीरियोडिक, पीरियड सिस्टम का इरेगुलर होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर होना। एस्ट्रोजन जब बॉडी से डिक्रीज कर जाता है ना, तभी ये मेनोपॉजल इश्यूज या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में जब आप अल्फा अल्फा देते हैं तो ये फाइटोएस्ट्रोजेंस एक्टिव हो जाता है बॉडी में, जो कि इक्विवेलेंट है एस्ट्रोजन का। तो ऑटोमेटिकली जो हार्मोनल इंबैलेंस होते हैं किसी भी महिला के बॉडी में, ये ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आ जाता है। अगर मैं आगे बात करूं, एक स्टडी से देखा गया था कि अल्फा अल्फा पाउडर जितने महिलाओं ने यूटिलाइज किया था उनके शरीर में कंप्लीटली रिजॉल्व हो गए थे। जो नाइट स्वेटिंग होते हैं और जो हॉट फ्लैशेस होता है वो महिलाओं में, ये कंप्लीटली रिलीव हो गया था। आप अंदाजा लगाओ कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है अल्फा अल्फा पाउडर। आप इसको यूज कराएंगे तो नाइट स्वेटिंग एंड हॉट फ्लैशेस बेहतरीन रिलीज हो जाएंगे बॉडी से इस तरह के। और एक कारण नाइट स्वेटिंग एंड हॉट फ्लैशेस ही होते हैं जिसके वजह से इरिटेशंस बॉडी में आता है, अनवांटेड पेन जो बॉडी में आते हैं, जहां तहां शरीर में जो दर्द आता है, उसका एक कारण यह भी होता है। अगर मैं नेक्स्ट जाऊं, एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर ने एक स्टेटस दिया था कि जब से मैं अल्फा अल्फा पाउडर ले रही हूं तब से मेरे कैंसर सेल मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से मैं जो कम नींद होने वाली पैटर्न थी वो मेरा अच्छा हो गया और मुझे एक अच्छी नींद आने लगी। तो सेल वहां पे जब डिस्टर्ब करने लगते तभी तो नींद, दर्द के मारे तो नींद चला जाता है ना। यानी कि एक कैंसर पेशेंट को अगर ये देते हैं आप, तो उनके शरीर से सेल रिलीविंग पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है, जहां से उसके शरीर में कैंसर सेल को रिलीव करने का कोशिश करता है, वहां से रिमूव करने का कोशिश करता है। और पहले ही मैं बता चुका हूं कि अल्फा अल्फा पाउडर में वो पावर होता है कि ये नए सेल को जनरेट कर सकता है, नए सेल को रेजुवनेट कर सकता है। तो ये दोनों कैपेसिटी है, यानी हम कैंसर पेशेंट को भी हम इजीली अल्फा अल्फा पाउडर चला सकते हैं। और यहां तो मेंशन किया हुआ है कि एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, एक ब्रेस्ट कैंसर के महिला ने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, अपने स्टडी में दिया था। अगर मैं फोर्थ टॉपिक पे जाऊं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊं, हैविंग पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, इसमें मैं अगर बात करने की कोशिश करूं कि अल्फा अल्फा को लंबे समय से इतिहास से एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के हिसाब से लिया जाता रहा है। किस वजह से? ऑक्सीडेटिव डैमेज जो हमारे शरीर में होते हैं, जो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन होते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज खास करके एजिंग प्रोसेस को ज्यादा इफेक्ट करता है। हमारे शरीर में एजिंग प्रोसेस को ज्यादा इफेक्ट करता है सेल को। ये जो मसल्स होते हैं ना, ये मसल्स आपका लूज होता जा रहा है, इसका एक कारण ऑक्सीडेटिव डैमेज भी होता है। तो ये सारे चीजें, खास करके जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे उसका भी एक कारण ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बहुत हद तक,
यानी बॉडी जो है ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन जाता है बट एज वेल ये रिलीज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड बन के। ऐसे सिचुएशन में अल्फा अल्फा प्राचीन काल से ही यूज किया जाता रहा है शरीर में अनवांटेड जलन। जैसे सडनली अगर आपको ये फील होता है कि आपका शरीर में थायराइड बढ़ गया, तो देखो शरीर में जहां तहां जलन आने शुरू हो जाएंगे। अगर बॉडी आपका प्रॉपर डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा है, तो देखो जहां तहां से जलन आने शुरू हो जाते हैं। इन सब चीज से रिलीफ कराता है अल्फा अल्फा पाउडर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको, ये एक एंटीऑक्सीडेंट, जैसे पहले ही बताया, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं इसको अपोज करता है, उसको मार देता है, फ्री रेडिकल्स को ग्रोथ नहीं होने देता है। फ्री रेडिकल्स करते क्या है? फ्री रेडिकल्स जो हमारे शरीर में बनते हैं, इसका मेन रोल होता है कि ये हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं होती है, जितने भी सेल होता है, उसके मुंह को बंद कर देते हैं। मतलब कि जो उनको पोषक तत्व तो मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज आप अपने फूड के माध्यम से देना चाहते हैं, वो उनका एक्सेप्टिंग लेवल को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ नहीं होता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग टिश्यूज नहीं बनते हैं। स्ट्रॉन्ग टिश्यूज नहीं होने की वजह से ये ऑर्गन्स में कन्वर्ट होने में टाइम लगाता है। ऑर्गन्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तो ये प्रॉपर सिस्टम में काम में नहीं आएंगे। सिस्टम में काम में नहीं आएंगे तो आपके बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो ऐसे सिचुएशन में फ्री रेडिकल को मारने के लिए जो स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं अगर सस्ता एंटीऑक्सीडेंट तुलसी, बट एक बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट बोला जाए तो हमारे पास कई सारे एंटीऑक्सीडेंट है। उसमें दमदार में अल्फा अल्फा है, असाई जूस भी है। वही एंटीऑक्सीडेंट की अगर बात करूं, हिमालयन बेरी जूस भी है। एक से एक प्रोडक्ट है एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से, जरूर दिमाग लगाइएगा दोस्तों। कई सारे जगह पे देखा गया कि जब डीएनए डैमेज, ये साइंस बोलता है कि जब आपका डीएनए अगर डैमेज हो जाता है ना, ये आप लोगों को मालूम है ये स्टेम सेल थेरेपी। व्हाट इज स्टेम सेल थेरेपी? एक्चुअली इसका पहला रिसर्च ही स्टार्ट हुआ था डीएनए डैमेज से। अगर डीएनए डैमेज हो जाता है तो स्टेम सेल थेरेपी को एक्टिवेट किया गया था कि डीएनए डैमेज ना हो, क्योंकि डीएनए को मेंटेन करने के लिए स्टेम सेल की जरूरत पड़ती है। अब ये डीएनए, आपको कौन सा स्टेम सेल चाहिए? तो आपके सेम डीएनए का स्टेम सेल चाहिए। बट कमाल की बात है कि अल्फा अल्फा पाउडर आपके डीएनए डैमेज को होल्ड कर देता है, शरीर में डीएनए डैमेज नहीं होने देगा। सेल डेथ जो होते हैं, कोशिकाएं जो मर जाते हैं, हमारे देखरेख सही नहीं होने की वजह से, हम सही से अपने शरीर का देखरेख नहीं करते हैं, इस वजह से कोशिकाएं मर जाती है। जो चीजें शरीर में नहीं जानी चाहिए वो सारी चीजें देते हैं। अनवांटेड स्ट्रेस, इंडिया मैच में हार रही है, धोनी ने छक्का नहीं मारा, हमने स्ट्रेस लिया और सेल डैमेज होने शुरू हो गए। आप अंदाजा लगाओ कि किस तरह से हम लोग सोच पे जा रहे हैं, क्या सोच पे जा रहे हैं। तो ये सारे चीजें जो होते हैं, और एक रीजन फ्री रेडिकल भी होता है, कहीं ना कहीं एक रीजन फ्री रेडिकल भी होता है, एक रीजन बोले तो पॉजिटिव आयंस भी होता है। कई सारे रीजन होते हैं सेल डैमेज होने का, डीएनए डैमेज होने का। तो इन कारणों से जो सेल डैमेज या डीएनए डैमेज होते हैं, उसको होल्ड कराता है अल्फा अल्फा पाउडर, उसको रोकता है अल्फा अल्फा पाउडर। डैमेज नहीं होने देगा आपके शरीर में, डीएनए हो या सेल हो। बेसिकली करता क्या है, हमारे शरीर में लोअर कर देगा प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स को, मतलब फ्री रेडिकल्स के बनने के पैटर्न को ये कम कर देगा। एज वेल बॉडी में एक एबिलिटी एक्टिवेट कर देगा, जिसके वजह से ये फ्री रेडिकल से ऑटोमेटिकली फाइट कर सके। हमारे बॉडी में कई सारे ऐसे हार्मोन्स भी ऑटोमेटिकली रिलीज होते हैं जो एज लाइक एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं, तो उसको और पावरफुल बनाएगा, ताकि हम जो एनवायरमेंटल चेंजेस के वजह से, जैसे कि अभी हल्ला होते हुए चित्कार कर करके पिछले 6 महीने से कहा गया था अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो। तो ये इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगा? जितना कम फ्री रेडिकल बनेगा उतना हाई इम्यूनिटी होगी। तो ये हमारे शरीर में क्या करेगा कि हमारे शरीर में एबिलिटी, जो शरीर में फ्री रेडिकल से फाइट करने की जो एबिलिटी है, इसको बूस्ट अप करेगा, पावर करेगा, ताकि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए और हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बच सके, है ना। तो इसके बाद अगर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं
तो बेनिफिट्स ऑफ केवा अल्फा अल्फा पाउडर, क्या बेनिफिट्स हैं इसके? पहला बेनिफिट्स, ये इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करता है। ये अलग अलग तरीके, ये जो मौसम बदलते जा रहे हैं ना, नया नया बीमारी आया है ना, नया नया बीमारी आ रहा है, नए नए इन्फेक्शंस आ रहे हैं, तो इन चीजों से बचने के लिए एक ही उपाय है कि किसी तरह अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखो कि वो चीजें आपके बॉडी में एक्टिवेट नहीं हो पाए, और उसके लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? अल्फा अल्फा इमीडिएटली आपके बॉडी को, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। आपको एक कमाल की बात बताता हूं, शायद लॉकडाउन के पीरियड में मैंने एक सेशन लिया था जहां पे बताया था कि डॉक्टर बीएम हेगड़े ने एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि इमीडिएटली आप कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे। इमीडिएटली आप कैसे अपने बॉडी के इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे? तो कहा गया था 4 विटामिन को एक साथ एक्टिवेट करना होता है। 4 विटामिन को, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन ए। 4 विटामिन को आप एक साथ अगर आपके बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है तो आपका सडनली इम्यूनिटी हाई हो जाएगी। और कमाल की बात बताऊं, ये चारों विटामिन इसमें अवेलेबल है। विटामिन ए, सी, ई, के, और के का तो सबसे हाईएस्ट सोर्स है ये। किसी किडनी पेशेंट के लिए अगर आप अल्फा अल्फा पाउडर देते हो ना, तो उसके किडनी को रेजुवनेट कर देगा, नया बना देगा एकदम पॉलिश करके। अल्फा अल्फा पाउडर अगर आप देते हो किसी किडनी पेशेंट को, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये किस लेवल पे उनको बेनिफिट करेगा। तो जितने भी आप किडनी पेशेंट्स को, जिनका डायलिसिस भी चल रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, उसके डाइट में अल्फा अल्फा पाउडर ऐड करो, देखो किस तरह का रेस्पॉन्स निकलता है। अगर मैं आगे बात करूं कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, इन टॉक्सिन्स को हमारे बॉडी से, हमारे ब्लड से बाहर निकालने में मददगार होता है अल्फा अल्फा। टॉक्सिन्स को जमने नहीं देगा, टॉक्सिन्स को आपके बॉडी में होल्ड करने नहीं देगा। आपके स्वेट के माध्यम से, आपकी यूरिन के माध्यम से, आपकी स्टूल के माध्यम से, गैसेस के माध्यम से आपके बॉडी से इसको रिलीज करने की कोशिश करेगा। और जब टॉक्सिन रिलीज हो जाएगी बॉडी से, तो जॉइंट्स इश्यू भी नहीं आएंगे। किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का एक रीजन जो है क्लॉटिंग्स होता है, ये बॉडी में कहीं क्लॉटिंग्स नहीं होने देगा। कोलेस्ट्रॉल के बारे में पहले ही बता चुका हूं, ये कहीं भी किसी तरह के कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देगा, जिसकी वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत लो हो जाएगा बॉडी में। आपके बॉडी में हार्ट रिलेटेड इश्यूज नहीं आने देंगे। ये टोटली रिलेट करता है टॉक्सिन से। आप लोग को याद होगा, मैंने 2 टॉपिक बताया था जिस समय मैं लॉकडाउन पीरियड में एक सेशन लिया था ट्रीटमेंट पैटर्न पे, जहां पे 2 वर्ड मैंने बताए थे, टॉक्सिनेशंस एंड अल्कलिनिटी पैटर्न पे। टॉक्सिनेशंस एंड अल्कलिनिटी, ये 2 ही चीज होते हैं जो आपके बॉडी को डिजीज में लेके जाते हैं। यानी बॉडी का एसिडोसिस पैटर्न पे चले जाना, शरीर का एसिडिक हो जाना, एज वेल बॉडी में एक्सेस टॉक्सिन हो जाना। बस जितनी भी बीमारियां होती है उसके 2 ही कारण है, यही 2 कारण। तो इसमें से टॉक्सिनेशंस वाले के लिए आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है अल्फा अल्फा। बॉडी में टॉक्सिन्स को होल्ड नहीं होने देंगे। सॉरी, इसमें आपके जो वेस्ट सेल होते हैं, आपके शरीर में जो वेस्ट सेल होते हैं, उस वेस्ट सेल को शरीर से बाहर निकाल के वहां पे नए सेल को जनरेट कराने की एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी है। बहुत आसानी से नए सेल को जनरेट कराएगा आपके बॉडी में। आगे अगर बात करूं तो ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि फ्री रेडिकल्स को, आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स को रिमूव करेगा, जिसकी वजह से आपके सेल, आप जो फूड के माध्यम से पोषक तत्व लेंगे, उस सारी चीजों को एब्जॉर्ब करेगा। यह हमारे हड्डियों को मजबूत करता है और उसके डेवलपमेंट में मददगार होता है, उसको डेवलप करता है। अगर बात करूं, ये पैनक्रियाटिक इश्यूज, यानी कि पैनक्रियाज का काम नहीं करना, उसको मेंटेन करके रहता है। लुकेमिया टाइप ऑफ कैंसर एंड कोलोन कैंसर से भी ये आराम दिलाता है। और किसी को कोलोन कैंसर हो, इंस्टेंटिनल कैंसर हो, या फिर स्टोमक अल्सर हो, स्टोमक अल्सर या स्टोमक कैंसर, इन सब चीजों से भी अल्फा अल्फा पाउडर आराम दिलाता है। इसके बाद अगर इसके अलावे और भी मैं बेनिफिट्स की बात करूं, तो जैसा पहले ही बताया कि शरीर में एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज को एक्टिवेट करके रखता है, जिसके वजह से मेंस्ट्रुअल टाइम में जब वुमेन्स, महिलाओं को जो पेन होता है, ये पेन नहीं होने देगा, रिलीफ होगा। एक्चुअली ये साइकिल 21 डेज टू 28 डेज का होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट ये कभी कभी 1 महीने, 1.5 महीने, कभी 14 दिन पे भी आ जाता है। बट ये इररेगुलेशंस को भी मेंटेन करके रखेगा अगर केवल अल्फा अल्फा पाउडर दिया जाता है तो।
अल्फा अल्फा पाउडर में क्लोरोफिल होते हैं, इसलिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी मददगार है। इसके बाद अगर बात करूं तो इसमें लो कैलोरीज होने की वजह से ये ओबेसिटी में भी मददगार है। फाइबर में, प्रोटीन में भी ये रिच है, जिसके वजह से आपके शरीर में ओबेसिटी नहीं आने देगा। ये आई प्रॉब्लम के लिए भी बहुत मददगार है। ये आपके शरीर के लॉन्गिविटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। शरीर में ट्यूमर बनने का, जैसे पार्ट ऑफ एसिडोसिस, ट्यूमर बनना पार्ट ऑफ एसिडोसिस, ये एसिड इम्बैलेंसिंग ऑफ हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसको भी, ये प्रॉब्लमेटिक इश्यूज को भी ये क्लियर करता है, यानी आपके शरीर में एसिडोसिस पैटर्न को भी डीएक्टिव करके रखेगा। ये आपके शरीर में टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, हार्मफुल टॉक्सिन्स को आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। ये अलग अलग तरीके के इंफेक्शन से भी बचाता है हमारे शरीर को। साथ में ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को बहुत बूस्टअप करता है, हाई करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, एजिंग प्रोसेस को मेंटेन करके रखता है। ये हमारे शरीर में जो पुराने सेल हैं, उन पुराने सेल को रिमूव करके नए सेल को रेजुविनेट करता है, और जो बॉडी में पहले से सेल है उसको एक्टिवेट करके हेल्दी बनाता है, ताकि प्रॉपरली हमारे शरीर में एनर्जी बना रहे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि आज के डेट में ये जो मैं आपको बताता चला गया, जो प्रोडक्ट के बारे में जिस तरह का आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि किस तरह ये मददगार होता है अल्फा अल्फा वो रिलेटेड फंक्शंस के लिए। हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी इसको बहुत अच्छे से दिया जा सकता है। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी इसको आप दे सकते हैं, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, आप इसको दे सकते हैं, बहुत आसानी से दे सकते हैं।